सभी का स्वागत है संविधान का स्रोत भारतीय संविधान का क्लास में। आज इस क्लास में आप सभी को संविधान का स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है, जिसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया, जो कि यूपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग के लिए एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोग हर एक प्रश्न को 100% बारीकता से अध्ययन करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? राइट आंसर होगा संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से प्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कनाडा। कनाडा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा। ऑप्शन नंबर सी कनाडा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रूस के संविधान से। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? राइट आंसर होगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा देश का अनुसरण किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अमेरिका। अमेरिका इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? राइट आंसर होगा ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहाँ से ग्रहण किया है? राइट आंसर होगा अमेरिका से किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर होगा अमेरिका से।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और खाली स्थान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध अधिनियम 1935 से लिया गया है और कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर होगा जर्मनी के बीमर संविधान से। जर्मनी के बीमर संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशांक सिद्धांत का संकल्पन कहाँ से अंगीकृत की गई है? राइट आंसर होगा आयरलैंड व स्पेन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का संकल्पन किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर होगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संकल्पना किससे प्रेरित है? राइट आंसर होगा फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना उसी से प्रेरित है, फ्रांस के संविधान से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड से लिया गया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है, तो इंग्लैंड से लिया है। अगला है, विधि के समक्ष समानता लिया गया है। विधि के समक्ष समानता लिया गया है। राइट आंसर होगा इंग्लैंड के संविधान से विधि का समक्ष समानता लिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? राइट आंसर होगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? राइट आंसर होगा कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगत संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संवैधानिक कार्यपालिकों के अधिकार किस देश से लिया गया है? राइट आंसर होगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता एवं निरपेक्ष सर्वोच्च न्याय और न्यायिक पुनरावलोकन
अमेरिका के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। मतलब कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हमारे संविधान में ज़्यादा से ज़्यादा अनुच्छेद ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? राइट आंसर होगा कनाडा। कनाडा देश से संघवाद लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? राइट आंसर होगा यूएसए। यूएसए ऑप्शन नंबर बी। संघनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? राइट आंसर होगा कनाडा। कनाडा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? भारत की संसदीय शासन प्रणाली प्रभावित है कहाँ से? राइट आंसर होगा इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापन स्वतंत्रता, समानता और भाईचाराओं का आदेशों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? राइट आंसर होगा फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से मिली थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर। किस देश के संविधान ने भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश की संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्ष्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? राइट आंसर होगा ए बी सी तीनों। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय जो कि समान रूप से समान पाया जाता है। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहन प्रभाव पड़ा था? निम्नलिखित में से वह कौन सा संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहन प्रभाव पड़ा था? राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे?
संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां किस देश की देन है? राइट आंसर होगा जर्मनी के वीमर संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान की। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों का अवधारणा का उधार लिया था। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार कहां से लिया था? यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुई? निम्नलिखित में से कौन सी वह एक मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुई? भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए भारतीय संविधान का स्रोत जितने भी प्रश्न बनते थे सभी प्रश्न एकत्रित करके इस सीरीज में ले लिया गया। आशा करता हूँ हर एक प्रश्न आप सभी को, हर एक स्टूडेंट को 100% एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित करे और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर दिलाए। आप लोग अगर अभी तक हमारे इस सीरीज से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाओ। मिलते हैं अगले सीरीज में। जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।